हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी थर्ड सेम का जो हमारा सिलेबस है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स हमारी बुक का नाम है। यानी आणविक जीव विज्ञान जो होता है, ठीक है, जैव यांत्रिकी एवं जैव तकनीक। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक जीव विज्ञान जो होता है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी आणविक जीव विज्ञान, ठीक है, यानी अणुजैविकी होती है। उसके बाद बायो इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर पढ़ेंगे हम जैव यांत्रिकी, यानी उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज कैसे हुआ है बायो के अंदर। एंड बायोटेक्निक्स यानी बायो के अंदर तकनीक का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, उसमें सिलेबस दिया गया है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हमें पढ़ना है। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो होता है हमारा, यानी अनुलेखन, उसको हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। अनुलेखन होता है हमारा डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है। इसके अंदर हमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने होंगे वो है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन की सूक्ष्म संरचना के बारे में पढ़ना होगा। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है क्या करता है, जो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को शुरू करता है ना, उसके बारे में पढ़ना होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और उसकी मशीनरी पढ़नी होगी। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जो हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, उसका आरंभन होना, उसका दीर्घीकरण और उसका समापन। ये तीनों प्रक्रियाएं हम इसमें पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में। ओके, देन सेकेंड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कैसे बनता है, उसका संश्लेषण कैसे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। जो हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी आरएनए से प्रोटीन का बनना, उसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और सेकंड यूनिट में हम ट्रांसलेशन जो है वो लॉन्ग में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक दिया गया है यहाँ पर द जेनेटिक कोड, जो आनुवंशिक कूट होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक कोड के बारे में। राइबोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं शॉर्ट में। एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देन हमें पढ़ना होगा एमाइनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए एंड टीआरएनए आइडेंटिटी, एमाइनो एसिड, टीआरएनए सिंथेटेज, इन तीनों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देन पढ़ेंगे हम इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, जैसे कि हम किस में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं, वहां पर हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ रहे हैं। ओके, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स यहाँ पर भी दोनों में पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन अभिव्यक्ति का विनियमन, रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, लैक एंड टीआरपी ओपेरोन इन इकोलाई, इकोलाई के अंदर हमें लैकोपेरोन एंड टीआरपी, ठीक है, ये दोनों ओपेरोन पढ़ने होंगे। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन। उसके बाद हम यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का विनियमन पढ़ने वाले हैं। देन हमें पढ़ना होगा रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडिनिलेशन, ये यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और शॉर्ट टॉपिक में हमारा यहाँ पर दिया गया है आरएनए एडिटिंग, इसको भी कंप्लीट करेंगे। यूनिट फोर्थ में आप लोगों को पढ़ना होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के अंदर जो हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, ठीक है। एंड रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, जो हमारा ट्रांसलेशनल लेवल है उस पर, और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एंड इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेशन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देन शॉर्ट में होंगे यहाँ पर हमारे कुछ टॉपिक्स, जीन साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी आरएनए हस्तक्षेप। यहाँ पर सिर्फ अभी हम सिलेबस देख रहे हैं, उसके बाद एक एक करके हम सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं, अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। देन यहाँ पर फिफ्थ यूनिट में दिया गया है प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने बॉटनी के अंदर पढ़े भी हैं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, उसके हमारे क्या अनुप्रयोग हैं। एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स के प्रकार पढ़ने वाले हैं, कौन से पढ़ने वाले हैं, लाइट माइक्रोस्कोप,
डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। उसके अलावा फ्लूरिसेंस माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये सभी माइक्रोस्कोप्स जो हैं हम यूनिट 5th के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यूनिट 6th में सेंट्रीफ्यूजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। सेंट्रीफ्यूजेशन यानी अपकेंद्रण, ठीक है, एंड क्रोमेटोग्राफी इज क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रोटर्स पढ़ेंगे। वर्टिकल, स्विंग आउट एंड फिक्स्ड एंगल जो होते हैं इसके अंदर वो पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमें पढ़ना होगा प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट से लॉन्ग में आता ही है एक ना एक क्वेश्चन। तो पेपर, जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, ओके, एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC क्रोमेटोग्राफी जो होती हैं एंड एफिनिटी, ये हमारे सिलेबस में दी गई हैं, ये हम सबको पढ़नी है। हम सभी जानते हैं कि टोटल हमारी 8 यूनिट होती हैं, है ना। फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड, 6th तक हमारी 8 यूनिट होती हैं। तो 7th यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो बायोकेमिकल टेक्निक्स होती हैं, मेजरमेंट ऑफ pH, ठीक है, pH मान होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बफर्स, बफर सॉल्यूशन जो होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन पढ़ना होगा हमें प्रिंसिपल्स ऑफ कोलरीमेट्री, कोलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इनके बारे में पढ़ना है, जो कोलोरीमिति होती है और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। बियर लैम्बर्ट्स लॉ जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड मेजरमेंट, एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स, जो हमारी रेडियो ट्रेसर तकनीकें होती हैं उनके हम अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर। एंड लास्ट यानी यूनिट 8th में हम पढ़ने वाले हैं मोलिक्यूलर टेक्निक्स, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा भी होगा पहले। एंड DNA सीक्वेंसिंग जो होता है, DNA अनुक्रम, वो भी पढ़ने वाले हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारी शॉर्ट टर्म्स हैं, DNA सीक्वेंसिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, RFLP, ठीक है। जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स का डिटेक्शन पढ़ेंगे। एंड पेज, एलिसा, वेस्टर्न ब्लोटिंग, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये है हमारा 3rd सेमेस्टर जूलॉजी का जो सिलेबस है, हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स का पूरा सिलेबस। और आगे भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।